हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? बताओ भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए? फर्स्ट क्लास भाई। आज थोड़ा लेट हो गया यार, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मैं लेट हो जाता हूँ यार। मैं बहुत कोशिश करता हूँ टाइम पर करूँ, बट 4 मिनट मेरे से लेट हो जाता है, 5 मिनट ये एप्लीकेशन खा जाता है। बहुत दिक्कत हो जाती है। पूछोगे भी कि सर आप क्यों लेट हो गए? देखो मैं थोड़ा बैठ जाऊँगा ताकि 1-2 मिनट में पहले सारे बच्चे आ जाएँ। सर आप क्यों लेट हो गए? तो भाई लेट होने का सिर्फ एक कारण था, खाना खा रहे थे यार। अभी बताओ, खाना जो है आज पूरे दिन मुझे वक्त मिला ही नहीं खाना खाने का। अभी खाना मंगाया था। ठीक है, अब यार ब्याह व्याह हो जाएगा बताओ, तो बीवी होगी तो वो लेकर के आएगी। अभी जब तक ब्याह नहीं है तब तक क्या कहें, मतलब ठीक है आ जाता है। भाई लोग भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करता है, सोचता है मास्टर साहब काम कर रहे हैं तो यहाँ पर काम ही करते रहने दिया जाए, सही रहेगा। सर थोड़ा जो है ऑन कर दीजिए पंखा वंखा, थोड़ा हमको हवा आ जाए सर। ठीक है, पहले आ जाओ भाई, सारे के सारे लाइव आ जाओ तगड़े से। नोटिफिकेशन नहीं आता यार, मतलब ये भी बहुत बड़ा एक कष्ट है मुझे लग रहा है। आना चाहिए नोटिफिकेशन, गलत है ये नोटिफिकेशन नहीं आने का। और ऊपर से सोचो खाना खाने का इत्तेफाक क्या हुआ। चावल खा रहे थे, मतलब हमारा लंच भी शाम के 6 बजे होता है। चावल खा रहे थे, सब्जी खा रहे थे, सब्जी बच गई तो हमने पूछा जी और चावल कहाँ है, तो भाई हमारे कहते हैं जी नहीं है। तो हमने कहा कुछ भूजा वूजा हो तो वो लेकर के आ जाओ, तो कहते हैं भूजा हम लोग सब खा गए। तो हम बोले फिर क्या करें, फिर वो 10 रुपये वाला कौन आता है, लाइट मिक्सचर आता है देखो, फिर हम ये वाला मंगा करके, देखो यहाँ पे ये वाला मंगा करके अभी खा रहे थे, 10 रुपये का लाइट मिक्सचर। ठीक है, चल रहा है जीवन इसी के आधार पे। ठीक है, मजा आ रहा है। आ जाओ भाई लाइव आ जाओ। आ गए सारे के सारे, अभी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े किश्तों में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आनंद लेना चाहिए इंसान को जीवन का। चलो आप में से क्रिकेट कौन कौन खेलता है ये बताओ, कौन कौन क्रिकेट खेलता है भाई? बताओ जल्दी बताओ। तुम लोग को मेरे भाई है ना, हम अपना क्रिकेट मैच दिखाते हैं। अभी हम आप लोगों से बहुत चीज़ें छुपा के रखे हुए थे, अब हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। सीजन 2024 वाले सारे जो बच्चे मेरे भाई सिलेक्टेड थे उनके साथ में अभी जो है पिछले हफ्ते ही संडे को हमने क्रिकेट मैच खेला। आप लोगों को नहीं बताया था, सोचिए बाद में बताएंगे, आराम से बताएंगे। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके बैच में, मेंस के बैच में जब और बाकी एग्जाम्पल्स में जब भी, तो हमने कहा था कि बेटा अभी पढ़ लो, ठीक है पेपर का समय है। और जब आराम से मेरे भाई, मैं हमेशा देखना मना करता हूँ जब भी पेपर के समय आईपीएल या बाकी चीज़ आता है, मैं मना करता हूँ कि भी मत वत देखो, आराम से पेपर दे दो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो है बढ़िया से खेलेंगे, साथ में खेलेंगे। बच्चे सेलेक्ट हुए, कोई एमईए में गया, कोई सीएसएस में गया, कोई किसी पद में गया। जब सब मेरे भाई हो गए सिलेक्ट तो फिर हमने बुलाया, फिर ग्राउंड बुक की और फिर आराम से रात के 8 बजे तक हमने क्रिकेट खेला, पूरी ग्राउंड की लाइटिंग ऑन करवा करके। ठीक है, अभी बड़ी वाली वीडियो जो है वो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तब तक एक छोटी वाली वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी एक शॉर्ट्स हमारी टीम ने डाला है, थोड़ा बहुत हम भी खेल ही लेते हैं भाई, मतलब ठीक है आ जाता है थोड़ा बहुत। हमारी बैटिंग वैटिंग देख के, बॉलिंग देख के हंसना मत यार, देखो थोड़ा बहुत आ जाता है बस इसी आधार पे। ठीक है, चलो बड़ा मतलब अच्छे से मुस्कुराहट के साथ में क्लास का आगाज होना चाहिए ना सर, बताइए। सुनो भाई बढ़िया से एकदम, तब तक बाकी लोग भी हमारे लाइव जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ गई लो रे भाई, अपना ही चैनल है ये आदित्य रंजन टॉक्स, पता ही होगा आप लोगों को। साला बथुआ खाएगा रे। चलो भाई वीडियो प्ले कर रहा हूँ।
सोचते हुए कुछ नहीं होता है। 4 चौके 6 छक्के बस इतने ही लगा पाया, अफसोस रहा ओवर खत्म हो गया, बट ठीक है, मजा आया। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, देखते हैं यहाँ पर किसने वीडियो को बड़े गौर से देखा है। पहला सवाल ये कितने रन हमारे बने थे, और दूसरा हमारे टी शर्ट का नंबर क्या था, ये बता दो जल्दी फटाफट मेरे भाई। हाँ, हार गए इस बात का दुख है, कोई बात नहीं, 1 रन से हार गए, कुछ रन से हार गए, और भाई यार मैं अकेला थोड़ी, मतलब टीम की जो जीत होती है वो सब पर होती है, और हार भी जो जिम्मेदार होता है वो भी सबके आधार पर होता है। तो अपने दम पर जितना खेल पाए खेल पाए। बुढ़ापा आ रखा है, बताओ यार, अब इस बुढ़ापे में भी आदमी कितना खेल रहा है, कम है बोलो। टी शर्ट नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन, बहुत बढ़िया। और रन कितने बनाए बताओ। चलो, रन के लिए मेरे भाई आप लोग जाकर के दोबारा से इस वीडियो को देख लेना आदित्य रंजन टॉक्स पे। सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यार आप लोग के साथ में चीजें शेयर करना, थोड़ी गपशप करना, थोड़ी बातें करना, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आज से आप लोगों का नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। और ये आपके जीवन का लाभ और हानि नहीं है, गणित का लाभ और हानि है। इस लाभ हानि में आप क्या सीखते हैं पता है, यहाँ पर कि आपको पैसे के मुकाबले, पैसे के मामले में कितना रुपया का लाभ हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये सारी बातें, तमाम तरह की सारी चीजें जो हैं मेरे भाई आप यहाँ पर सीख रहे होते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े और आगे हम चीजों को देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो देखो, प्रॉफिट लॉस में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने के पहले कुछ हमें कॉमन टर्म्स जानने होते हैं कि ये कॉमन टर्म्स हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। दूसरा जो होता है वो मेरे भाई होता है यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सीपी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट और बॉल की आवश्यकता थी, तो हम वो खरीद करके लेकर के आए, समझ में आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, तो वो हमारे लिए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। और एसपी क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, कि जिस पर हम किसी वस्तु को बेचें। हाँ मेरे भाई, लेकर के आए बॉल और बैट, लेकिन हम खेल नहीं पाए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमने बेच दिया दूसरों को। तो जिस कीमत पर हम दूसरों को बेचेंगे वो कीमत मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आगे चल करके मेरे भाई हम मार्केट प्राइस और बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पूरे प्रॉफिट लॉस को हम 2 तरीके से पढ़ाने वाले हैं आपको। सबसे पहला जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और जो दूसरा होगा मेरे भाई यहाँ पर वो डिस्काउंट होगा। प्रॉफिट लॉस में भी बिल्कुल 0 से हीरो तक लेवल के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, और डिस्काउंट में मेरे भाई हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करेंगे। साथ में मेरे भाई जैसे मैं आपको एक टाइप यहाँ पर कवर कराऊंगा, मैंने थोड़ा सा ये भी चेंज कर दिया है। तो जैसे हमारा कोई भी एक टाइप यहाँ पर खत्म होगा, हर टाइप के एंड में मैं आपको मेरे भाई आपके जो सीजल वाली जो हमारी एसएससी मैथ की किताब है, उस एसएससी मैथ से हम आपको यहाँ पर जो है होमवर्क दे देंगे। इससे एसएससी वाले बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा, और रेलवे जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो रेलवे वालों के लिए भी मेरे भाई हम ऐड करवा देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पहला टाइप है, तो पहले टाइप में हमने 24 क्वेश्चन करवा दिए, तो फिर उसके बाद होमवर्क में हम आपको ये बता देंगे कि इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश वाली किताब से, और ये वाला जो सवाल है वो आपको हिंदी वाली किताब से कवर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। समझिए, बचपन में भी आपने मेरे भाई प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको इतना पता होगा मेरे भाई यहाँ पर कि जब भी किसी वस्तु को कम में खरीद करके अगर हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। यानी अगर हमारी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती है सीपी से, तो हम कहते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है। और अगर हमारा खरीदने का कीमत ज़्यादा होता है बेचने की कीमत से, तो हमें नुकसान हुआ है। लाभ को निकालने के लिए एसपी में से हम सीपी को घटाते हैं, और हानि को निकालने के लिए सीपी में से हम एसपी को घटाते हैं। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो समझ रहे हैं, इसके बारे में आराम से हम लोग एमपी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी मेरे भाई अगर आपको ये पता करना हो लाभ कितने का हुआ, तो जितने में आपने बेचा उसमें से खरीदे गए कीमत को घटा दो, तो लाभ का पता चल जाएगा। और जब आपको ये पता करना हो कि आपको हानि कितने का हुआ, तो जितने में आपने खरीदा उसमें से बेचने वाली चीज़ को घटा दो, तो आपको हानि का पता चल जाएगा।
ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि देखो लाभ और हानि जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन जो परसेंटेज होता है मेरे भाई यहाँ पर वो फिक्स होता है। तो अगर मानो कि कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस नाम की कंपनी है और वो दुनिया को ये बताना चाहती है यहाँ पर कि उसने कितना प्रॉफ़िट किया। तो वो अगर आँकड़ों में बताएगी ना तो हो सकता है कि वो लोग ना समझ पाएँ अच्छा भी मिलियन, है बिलियन, ट्रिलियन जी ऐसे करके। तो मेरे भाई कोशिश किया जाता है कि उसको परसेंटेज में व्यक्त किया जा सके। कि इस साल अनअकैडमी 10% के प्रॉफिट में रही या रिलायंस 10% के प्रॉफिट में रही, ठीक है? या कोई दूसरी कंपनी है वो 30% के लॉस पे रही और परसेंटेज के मैटर में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो हमारा लाभ है, अगर हम उसको परसेंट में निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करें? तो हम यहाँ जितने का लाभ हुआ बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो, तो लाभ का परसेंट निकल कर के चला आएगा। और अगर हानि हुआ मेरे भाई तो जितने का हानि हुआ बट्टे में सीपी इंटू 100 कर दो, तो हानि निकल कर के चला आएगा। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट का परसेंट और लॉस से लॉस का परसेंट। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब इसके बाद हम आपको एक जो छोटी-सी बात है यहाँ पर वो समझाते हैं, वो यहाँ पर क्या है? वो समझने की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता है। अब ये देखो हम यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि आप बट्टे में सीपी ही क्यों लेते हैं? कभी आपने सोचा कि बट्टे में एमएसपी क्यों नहीं लेते हैं? तो मेरे भाई सीपी इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, वो स्थिर होता है, वो फिक्स होता है। अगर किसी वस्तु को आपने 100 में खरीदा है तो वो फिक्स है, लेकिन बेचने की कीमत वो आपके मूड के ऊपर में है कि आप 100 की चीज़ को 60 में बेचना चाहते हो, 80 में चाहते हो, 90 में चाहते हो, 150 में चाहते हो या कितना में चाहते हो। तो कभी भी जो परसेंटेज निकाला जाता है वो किसी फिक्स टर्म के तुलना में निकाला जाता है, ना कि उसकी तुलना में मेरे भाई जो चीज़ें हमारी बदलती रहें। तो लाभ का परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए, हानि का परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है? छोटे-छोटे मेरे भाई कुछ एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं और तब उसके बाद हम आप लोग अपने सवालों पे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, मानिए कोई वस्तु है मेरे भाई 15 रुपए की है और आपने उसको 18 रुपए में खरीद बेचा है। तो सबसे पहले आप यहीं पर देख लीजिए आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप बोलेंगे सर हमको फ़ायदा हुआ। आप भाई 15 की चीज़ को 18 में बेचोगे, ज़्यादा में बेचोगे तो फ़ायदा ही ना होगा। तो वो जो फ़ायदा होगा वो प्रॉफ़िट हमारा होगा तो कितने का होगा? तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओ, 18 में से मेरे भाई 15 को घटाओ, तो आपको पता चला कि सर हमको 3 रुपए का फ़ायदा हुआ, ठीक है? देख रहे तो हैं फ़ायदा देख रहे कितने का हुआ? तो 3 रुपए का। और अगर हमें इसी को परसेंट में अगर व्यक्त करना पड़े कि हमारा कितने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3 रुपए का फ़ायदा है और कितने के ऊपर में है? तो सर सीपी, सीपी का मतलब कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। कितने परसेंट का हमारा क्या होगा सर? तो प्रॉफ़िट होगा। 3 से आप इसको 5 बार में काटो और 5 से आप इसको 20 बार में काटो। सो अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि आपको जो प्रॉफ़िट हुआ है वो कितने का हुआ है? तो 20% का हुआ है। तो अगर कोई रुपए में पूछे तो 3 रुपए का प्रॉफ़िट, अगर कोई परसेंटेज में पूछे तो कितने का? 20% का प्रॉफ़िट। सिंपल सी बात है, कम की वस्तु को ज़्यादा में बेचने से इंसान को हमेशा लाभ होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पर? तो लाभ ही हुआ। अब आ जाइए, यहाँ पर अगर आप उल्टा देखें इस सवाल में, तो यहाँ देखिए खरीदा आपने 18 में है, बेचा आपने 15 में है। तो फ़ायदा है कि नुकसान है? तो आपका मेरे भाई यहाँ पर नुकसान है। और अगर नुकसान है तो जो नुकसान है मेरे भाई यहाँ पर, वो नुकसान कितने परसेंट का है? तो वो जो नुकसान है मेरे भाई यहाँ पर साफ अक्षरों में अगर हम बात होने करें, वाले मतलब तो उसका सबसे देखा पहले देखी देखते हैं करना अगर उस लॉस को लेकर के, तो लॉस को निकालने के लिए फिर से मेरी भाई बड़ी बात है, असली ये बड़ी है में से छोटी को घटाना है, 18 में से यहाँ पर 15 को घटाना है, तो हमारा 3 आ जाएगा। और अगर नुकसान के परसेंट को घटाना है, तो वो कितना होगा? कितने का नुकसान है? 3 का। कितने के ऊपर में है? 18 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो 100% करेंगे। ठीक, अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 1 इंटू 100 मेरे भाई यहाँ पर 100 है और बट्टे में कितना है? तो 6 है, ठीक है? और 100 बट्टे में 6, 6 इसको कितनी बार में भाग करेगा? 6 का 1 गुना मेरे भाई 6 हो गया, फिर 40 हो जाएगा, 6 का 6 गुना 36 हो गया, 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर इतना सोचिए मेरे भाई कुल देखिए मिला कर के हो जाएगा, जिसको अगर आप काटो तो मेरे भाई बड़े प्यार से इसको 2/3 श्याम भी कर सकते हो बहुत और आप इसे 16 सही 2/3 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बाद में हम आपको ये भी पढ़ा देंगे कि 1/6 जो होता है, वो 16 सही 2/3 के बराबर हो रहा है।
ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इसी में जो हमने कराया, इसी के ऊपर में सर बोर्ड कट रहा है, बच्चे बता रहे हैं, एक बार ओबीएस चेक कर लीजिए, ठीक है? तो इसी के ऊपर में जो है मेरे भाई यहाँ पर हम टाइप नंबर 1 के थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, थोड़े सरल सवाल लगाते हैं ताकि उसमें पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा हो पाए, ठीक है? सबसे पहला सवाल है, मेरे पढ़ाने के पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको सॉल्व करके देखें, आपका आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई, पूरी तरीके से टाइमर हमारा है। आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, एकदम ज़ीरो लेवल से उठा करके टॉप लेवल तक हम आपको लेकर के जाएँगे। फिर एक काम चलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखिए, सवाल को पढ़ते हैं। कहा गया टेबल वाज़ बॉट फॉर रुपीज़ इतना एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। देखिए, जिस चीज़ पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है। जिस चीज़ पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है। और कहा गया एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड का मतलब ये हमारा एसपी हो गया। तो खरीदा हमने कितने में है? 3000 में। बेचा हमने कितने में है? 3200 में। तो कहा गया फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर मनी। आज मुझे एक बात बताओ, मैं किसी वस्तु को मेरे भाई खरीद के लेके आ रहा हूँ और कितने में खरीद करके लेके आ रहा हूँ? 3000 में, ठीक है? बाद में मैं उस वस्तु को मेरे भाई बेच रहा हूँ और कितने में बेच रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर? तो 3200 में। अब ऐसे में मुझे बताओ फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? यार जब भी हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो फ़ायदा को निकालने के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। बेचने की कीमत हमारी 3200 की है, खरीदने की कीमत हमारी 3000 की है, तो जो फ़ायदा होगा वो हमारा 200 का होगा। और रुपया में पूछेगा तो हम बताएँगे फ़ायदा हुआ है और कितने का? तो 200 का। फ़ायदा हुआ है तो कितने का मेरे भाई यहाँ पर? 200 का, ठीक है? आइए चलिए, जो शीट है आपकी 3 तरीके से मैं बता दूँ। सबसे पहले तो पूरा का पूरा अपडेटेड है, 2024 तक के सारे सवाल उसमें मौजूद हैं, ठीक है? दूसरा वो पूरी तरीके से टाइप वाइज़ है और तीसरा पूरी तरीके से वो लेवल वाइज़ है, ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। आइए चलिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या है? कहा गया अ रिस्ट वॉच वाज़ परचेज़ फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक कलाई घड़ी को इतने में खरीदा गया। अब जिसमें आप खरीदते हैं ना, तो वो आपका मेरे भाई हो जाता है सीपी। आपने ये इतने में ये खरीदा तो ये आपका हो गया सीपी। और कहा गया मेरे भाई इतने रुपए में जो है आपने बेच दी, तो ये हमारा हो जाएगा एसपी। अब कहा गया जी हाँ, लाभ का परसेंट है वो ज्ञात करिए कितना होगा। तो मालिक हमारे, आप मुझे बताइए आपने खरीदा कितने में है? तो आपने खरीदा यहाँ पर 3000 में है, ठीक है? आपने जो बेचा है वो कितने में आपने बेचा है? तो आपने जो बेचा है वो मेरे भाई यहाँ पर 3500 में है। अब ऐसे में जो आपको प्रॉफ़िट होगा वो क्या होगा? अब दुनिया क्या करती है, पहले प्रॉफ़िट को निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर 3500 में से यहाँ पर जो है वो 3000 घटेगा और घटेगा तो कितना आ जाएगा? 500। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या निकाल पाते हैं? तो लाभ निकाल पाते हैं, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर लाभ की बात करें, ये प्रॉफ़िट के परसेंट की अगर हम बात करें, तो फिर आप ये कहते हैं सर हमको 500 का प्रॉफ़िट हुआ, कितने के ऊपर में हुआ? 3000 के ऊपर में हुआ, ठीक है? और इंटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100%। 500 से काटो एक बार में, 6 बार में, 1/6 हो गया। 1/6 को कहते हैं 16 सही 2/3%। अब इसमें सबसे पहले ये डाउट होगा कि आपने 1/6 को इतना कैसे लिख दिया? यानी ये कैसे हो गया? मैं सारे तरह के डाउट को आपका क्लियर करूँगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है? आगे बढ़ने के पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप वापस से परसेंटेज वाला जो आपका टेबल था, आप मेरे भाई यहाँ पर उसको एक बार रिकॉल कर लें, ठीक है? देखिए अरिथमेटिक जो है मेरे भाई यहाँ पर, उनमें आप किसी भी चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप परसेंटेज से भी शुरू कर सकते हैं, आप प्रॉफिट लॉस से भी शुरू कर सकते हैं, आप टाइम एंड वर्क से भी पढ़ सकते हैं, आप सीआईएसआई से भी पढ़ सकते हैं। इनमें किसी भी चैप्टर का किसी के साथ में कोई भी लेना-देना नहीं है। जैसे सिम्प्लिफिकेशन का कोई लेना-देना ट्रिग्नोमेट्री के साथ में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा के साथ में नहीं है। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर कई बच्चों का ये होता है मेरे भाई मिथ कि हाँ नहीं, अरिथमेटिक अगर है तो परसेंटेज से ही शुरू होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, परसेंटेज के टेबल का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके बिना बात बिगड़ सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए
कि अगर हमारे सामने कोई जा भी रहे हैं फ्रैक्शन है, सनातन ठीक है ना? और अगर मेरे भाई यहाँ पे कोई भी परसेंट है, भाई। जैसे मान लो हमारे सामने मेरे भाई 20% है। अब ये जब 20% है तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा? तो आपको भी पता है, हम 20 मामू लिखते बनाए हैं तो और ये जो परसेंट है अगर हम उसे हटा दें, तो मेरे वीडियो भाई यहाँ बनाता है पर ये वीडियो कितना हो जाता है, वीडियो 1/5 हो जाता है, ठीक है? या हम इसका रिवर्स अगर देखें तो दिमाग हमारे खा गया पेपर में दिमाग रिवर्स आता पूछा है जाता है कि अगर भाई यहाँ वीडियो पर जो बनाता है है 1/6 है, तो तुम इसको परसेंट में बताओ। अब ये छोटी-छोटी बातें मेरे भाई बताने के लिए क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए कि 1/6 वाला एग्जांपल देखें, अब 1/6 परसेंटेज में कितना होगा? अगर एक परिवार में 6 लोग हैं और उसमें एक इंसान अपना शेयर जानना चाहता है कि मैं कितने परसेंट का मालिक हूँ, तो वो कैसे बता पाएगा? वीडियो आप बैठेगा लोग कैसे पता चलेगा मेरे भाई यहाँ दिमाग पर? तो मारे अगर हम दिमाग देखें तो हम कहेंगे जी 1/6 की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा 1/6 और परसेंटेज में निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। गुना अब लगे यहाँ पर हो वीडियो जाएगा मेरे भाई 50/3%। 50/3 को अगर हम भाग करते हैं, 3 का 1 गुना मेरे भाई 3 होता है, उसके बाद 20 हो जाएगा, 3 का 6 गुना 18 होता है, 2 बचेगा मेरे भाई यहाँ लिख देंगे। लेकिन इसको भी गेम लिखने में बात लोगों है को कष्ट होता है। तो हमने कहा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है उसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी और आजीवन मेरे भाई आप यहाँ पर उसी को रिकॉल करते रहिएगा, ठीक है? तो आप आ जाइए मेरे भाई, जो टेबल के लिए महत्वपूर्ण है एक बार हम लिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1/1, तो 1/1 जो होता है वो मेरे भाई बराबर होगा 100% के 1/2 मेरे भाई, इसको जब 100 से गुना करोगे तो ये बराबर आएगा 50% के 1/3, ठीक है? 1/3 को जब 100 से गुना करोगे तो देखो क्या होता है, 1/3 को जब आप 100 से मेरे भाई गुना करते हो और गुना करके जब आप इसको परसेंट में बनाते हो, तो ये मेरे भाई ऐसा हो जाता है 100/3, ठीक है? 100/3 में क्या होगा, 3 का मेरे भाई 3 गुना 9, फिर 10 आ गया, 3 का 3 गुना 9, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है की इस तरह की है चीज़ें हो जाएँगी, तो 33 सही अबे 1 बटे क्या हो ये जाएगा, 3% हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर ऊपर 1 बटे बैठ 4 को रहे लेकर के, ऊपर तो 1 बटे 4 बैठ कितना हो जाएगा, 25%। अगर हम देखें 1 बटे 5 को लेकर के, तो 1 बटे 5 कितना होगा, 20%। ये आपको बच्चे याद रखना है टेबल आपका, और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 बटे मेरे भाई 1 से लेकर के 1 बटे 20 तक, ये आपको याद होना चाहिए। ये 1 बटे 5 तक रहा मेरे भाई। अब आइए चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1/6 जो होगा मेरे भाई याद रखना है, 16 सही 2/3%। आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। 1/7 जो होगा वो कितना होगा, 14 सही 2/7%, ठीक है? 1/8 हमारा कितना होगा मेरे भाई, 12 सही 1/2%। 1/9 हमारे सामने कितना होगा बताओ, 11 सही 1/9%। 1/10 हमारे सामने कितना होगा बताना, तो हम बोलेंगे सर 10%, ठीक है? तो शुरू किया था 1/1 से, खत्म किया 1/10 पे। आओ चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। अब अगर आगे बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1/11 हो गया मेरे भाई, इसका मतलब हो गया 9 सही 1/11%। अगर हम बात करें 1/12 हो गया हमारे सामने, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितना होगा, 7 सही 1/7%। 1/15 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 6 सही 2/3%, ठीक है? ये क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1/15 तक, और जो अंतिम पड़ाव है आपका वो 1/20 वाला है। एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। 1/16 मेरे भाई किसके बराबर में होगा, 6 सही 1/4%। 1/17 हमारा किसके बराबर में होगा, तो 5 सही यहाँ पर 15/17%, ठीक है? उसके बाद में 1/18 हमारा किसके बराबर में होगा, तो 9 सही 1/9%। 1/19 किसके बराबर में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 सही 5 बटे, अरे ठीक है? बाबा आप देखो यहाँ पर, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, 5 सही मेरे भाई यहाँ पर 5/19%, और 1/20 हमारा अंतिम में कितना होगा, 1/20 बच्चों यहाँ पर ये 5% के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रख कर के शुरू से चलनी पड़ेगी, और आप ये टेबल लिख कर के ऐसा मेरे भाई अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिएगा। बस हम आपसे यहाँ पर इतना कहेंगे। ठीक है, ये भाई प्रो लेवल वाला जो बंदा है क्या कह रहा है, थोड़ा एक बार कमेंट रुको यहाँ पे, क्या है मेरे भाई, पढ़ते हैं। 1/18, 1 सेकंड मेरे भाई, 1/18 वाला रुक जाओ, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। ठीक है।
मेरे भाई यहाँ पर 5 से ही 5 बटे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, 1 सेकंड, 1 बटे 18 100 बटे 18, ठीक है। मेरे भाई 50 बटे 9 9 पचे 45, 5 से ही 5 बटे ये हो जाएगा, ठीक है। अब सही है ना मेरे भाई, 45 50 बटे ये 5 से ही 5 बटे 9 होगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सब है मेरे भाई यहाँ पर ये सही है। सर प्रो लेवल के 30 सवाल क्लास में कराना आप यहाँ बहुत, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस कराते हो। पंकज भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तुमने? बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको कहीं पर भी ये बात लगा है यहाँ पर बताओ कि हमने लो लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, हमने आसान लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं? तुम प्रैक्टिकली बताओ मेरे भाई यहाँ पर जिस लेवल के क्वेश्चंस हमने तुम्हें करवाए कंपाउंड इंटरेस्ट में, कहीं पर भी मेरे भाई लगा ऐसा? बोलो। फिर कैसे बोल देते हो यार कोई भी चीज़ को लेकर के? या तो ये बोल दो मेरे भाई कि हम बहुत लालची आदमी हैं, हम यहाँ पर जो है 2 साल 3 साल तक हम खाली तैयारी करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल तक हमको पढ़ाते रहिए और सब चीज़ हमको लाइव में पढ़ाइए। आप हमको क्लासरूम शीट भी पढ़ाइए, आप हमको प्रैक्टिस शीट भी पढ़ाइए, हमको सब पढ़ाइए। यार प्रैक्टिकली मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं यहाँ पर ये पढ़ा दूँगा, फिर उसके बाद प्रो लेवल की शीट भी पढ़ा दूँगा। अब उसका नुकसान क्या होगा? आप प्रैक्टिकली बताओ भाई। मैं अभी आपका ये प्रॉफिट लॉस शुरू कर रहा हूँ, ना करते-करते प्रॉफिट लॉस की 16 क्लासेस होगी। डिस्काउंट की कम से कम मेरे भाई यहाँ पर 7 क्लासेस होगी। अब 23 क्लासेस आपकी मेरे भाई यहाँ पर और हो गई, ठीक है। आप उसके बाद में चाहते हो हम प्रो लेवल का करवाएं, तो आप इसमें मान करके चलो कि 5 क्लासेस मेरी इसमें और लग जाएगी, 28 क्लास हो जाएगी। 28 क्लास में अगर मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये 28 क्लास है, ठीक है। हफ्ते में आपको भी पता है कि 5 या 6 क्लासेस मेरे भाई यहाँ पर होती हैं। मैं अगर 5 भी मान करके चलूँ, तो भी इसको मेरे भाई पढ़ाने में कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे, यानी 40 दिन का वक़्त लग जाएगा। अगर 40 दिन में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो आपके में कम से कम 25 टॉपिक है। आप इसी से अंदाज़ा लगाना ज़रा कितने टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सारी चीज़ें अगर मैं कराऊँगा, तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या करोगे बोलना? बेटी चूद। कोई भी चीज़ है ना आज के समय ऑनलाइन का कमेंट में मेरे भाई बहुत आसान है कहना। आपको एक टाइम पर ये भी चाहिए कि सर थोड़ा बेसिक से पढ़ाइए, फिर आपको ये भी चाहिए कि सर जो है यहाँ पर टॉप लेवल तक करवाइए, फिर आपको ये भी चाहिए सिलेबस भी टाइम पर ख़त्म करिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम कर दो तो रोते हो, ज़्यादा कर दें तो रोते हो, बहुत आसान कर दे तो रोते हो, बहुत टफ कर दे तो रोते हो। छोटी-छोटी चीज़ें इनिशिएटिव कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इस बात के थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड मनाओ इस बात का कि हाँ सर, आपने इतना करा दिया, अब हम कैपेबल हैं। Io आपने इतना पढ़ाया हमसे, हम एक बार ट्राई करके तो देखेंगे ना सर, एक बार प्रो लेवल का शीट हमसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है? मैंने क्यों दी बच्चे प्रो लेवल की शीट तुम्हें, तुम ये बताओ? इसीलिए दी ना कि मेरे पढ़ाने के बाद तुम एक बार देखो ना, ट्राई करो ना, बनाओ ना वहाँ पे। Unai aja untuk हर चीज़ के dia. लिए अगर ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बोलो? समझने की आवश्यकता है यार, मुझे एक सिर्फ बच्चे तुम्हें नहीं पढ़ाना, मुझे यहाँ पर जो है ना, मतलब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चे यहाँ पर बैठे होते हैं, मुझे सबको देखना होता है, सब पढ़ाना होता है। सिलेबस को भी मुझे देखना है कि कितने टाइम के अंदर में मैं कंप्लीट करा पाऊँ। तुम्हारे पेपर के बाद ही मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा कराया हमने बताओ? तो हर चीज़ बच्चे देखनी होती है और ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, लो लेवल के क्वेश्चंस, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुमको, अगर मैं 100 क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे शीट को ही अभी दोबारा से दे दूँ, बोल दूँ कि बच्चे एक बार इसको दोबारा लगा ले, 50% से ज़्यादा गलती करोगे अभी तुम। जो अभी रिसेंट में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म किया है। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो हवाबाजी में ना रहो, ठीक है? हवाबाजों का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक? अभी मैं बता रहा हूँ, महक खान नाम की एक लड़की है, सेलेक्ट हुई है अभी है मेरे भाई यहाँ पर। सीधा उसका एक ही था कि सर आपने कह दिया कि ये करना है, तो करना है। हमने क्लासरूम शीट के बाहर कभी जीवन में दोबारा कोई किताब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट आपकी किताब भी हमने नहीं लगाई, सिर्फ शीट को ही 3 बार लगाया हमने, हमारा सिलेक्शन हो गया। और कुछ बकायद ऐसे होते हैं, इधर भी जाएँगे, उधर भी जाएँगे, उधर भी जाएँगे और इसीलिए वो मेरे भाई कहीं के नहीं रह पाएँगे, तो ऐसा मत बनो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। और छोटी-छोटी चीज़ें लेकर के आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो उसका मेरे भाई वैल्यू मानो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हर चीज़ के लिए एकदम अपाहिज मत बनो कि नहीं-नहीं सर ये भी आप करवा दो, वो भी आप करवा दो, बहुत नुकसान हो जाएगा Kanan तुम्हारा। हो जाएगा. तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे तो मज़ा आएगा यार पढ़ाने में, मैं तो वो क्वेश्चंस को ऑलरेडी मेंस बैच में करवा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा दूँगा, क्या दिक्कत है? पढ़ पाओगे? मैं तो करने को ये भी कर सकता हूँ कि सारा मेंस बैच तुम लोगों को मेरे भाई फ्री में दे सकता हूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन उसमें नुकसान पता है क्या होगा? तुम लोग ऐसे हो जाओगे ना, ना तुम प्री पढ़ पाओगे, ना तुम मेंस पढ़ पाओगे, बीच में खत्म। क्यों करे भाई ऐसा काम यार? पागलपंती वाला काम करते रहना है। पढ़ो यहाँ पे। रावत had to sell vegetable worth इतना 4 रुपीज़ इतना due to weather condition, what is the loss percentage? यानी मौसम की मेरे भाई खराब स्थिति के कारण एक व्यक्ति को यहाँ पर इतने रुपए की जो सब्जियां हैं, वो इतने रुपए में यहाँ पर जो है वो बेचनी पड़ जाती है, तो परसेंटेज जो हानि होगा वो हमारा कितना होगा?
परसेंटेज जो हानि होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि सर कितने का लॉस होगा। हालाँकि मैं आपको ये सारी चीज़ों से हट करके मैं कुछ और पढ़ा रहा था और मैं यहाँ पर इसके ऊपर में था, टेबल के ऊपर में था। इस टेबल को मेरे भाई पढ़ाने के बाद में जो हम कहने वाले थे वो ये कहने वाले थे कि अगर आपको ये टेबल की जानकारी है तो आप सवालों को बहुत शॉर्ट में उड़ा पाएँगे। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन की कह रहा था कि ये एक अप्रोच नहीं होता है, ये बहुत गधे वाला अप्रोच है। जो अप्रोच होता है वो मेरे भाई क्या होता है, कभी भी अगर आप मान लीजिए परसेंटेज निकालना चाहते हैं ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। आप रेशियो से भी बच्चे काम चला लेंगे। अब जो होगा बच्चे क्या करेंगे, रेशियो से भी काम चलाएँगे और उसी से मेरे भाई बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए 3000 की वस्तु थी, ₹3500 में बेची थी। तो 500 का ये कितना गुना है, 6 गुना, और 500 का कितना गुना है, 7 गुना। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे प्रॉफ़िट का परसेंट निकालना होता, तो मैं कहता ₹6 की वस्तु को ₹7 में बेचा है, कितने का फ़ायदा हुआ है, ₹1 का, कितने के ऊपर में हुआ है, 6 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100। और पूरी कायनात को पता है कि 1/6 जो होता है वो किसके बराबर में होता है, 16.66 के। तो जो चीज़ मेरे भाई एक लाइन में हो सकती है उसके लिए हम इतना ज़्यादा वक्त जो है वो क्यों गंवाएं, आप ये बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कहा गया। ठीक है, और भाई इतना ही अगर तुम लोगों को टफ पढ़ने का शौक है ना, तो मैंने 2 वीओडी बैच बना रखे हैं। एक मेरे भाई मेरा यहाँ पर ये है और एक मेरा मेंस का है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खूंखार लेवल पढ़ने की आवश्यकता है तो आओ कभी हमारे मेंस के वीओडी बैच में, तब तुम्हें पता चलेगा। एनरोल हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? फिर देखो तुम्हें तुम्हें किस लेवल का गणित हम सिखा रहे हैं। वो हम तब सिखाते हैं ना जब बच्चा पूरा गणित सीख चुका है, अब उसके बाद में उसको ऊपर लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, पेशेंस रखा करो, बहुत सारी चीज़ें पेशेंस से मिलती हैं। ठीक है, पहले दिन शादी, दूसरे दिन बच्चा नहीं होता है, सब में वक्त लगता है। मौसम की स्थिति के कारण मेरे भाई यहाँ पर इतने की सब्जियां को इतने बेचना पड़ता है, तो जितने में आपने खरीदी है ना, वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य होता है 4960, और जितने में आपने बेचा है 4712, तो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य होता है। आपने यहाँ पर चीज़ों को कम में बेचा तो आपको हो जाएगा नुकसान, और नुकसान भी होगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का होगा, तो नुकसान जो होगा आप इसमें से जब घटाओगे तो मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे सर ₹248 का हमारा क्या हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपका ₹248 का नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान को परसेंट में बयान करते हैं। आइए चलिए, तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई लॉस का परसेंट देखते हैं, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 248 का हुआ। उसके बाद में कितने के ऊपर में हुआ, 4960 के ऊपर में हुआ, इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100%। आप यहाँ पर मेरे भाई 20 से काटो, और 20 से हम जो है यहाँ पर मेरे भाई 5 बार में काट लीजिए, आपका 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद में आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया। मैन बाई 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर अ टोटल ऑफ ₹15, इफ ही सेल ईच ऑफ देम फॉर ₹1.7, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। एक सीजल का मेंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ही आपका मेंस का दिया हुआ है। मैंने कहा ना पेशेंस रखो, प्री है, मेंस है, हर चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर, ये सारा का सारा जो है बढ़िया तरीके से दिया है। ठीक है, आप बस बढ़िया से पढ़ते चलिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। A man buy 10 identical article for a total of ₹15। 10 आइडेंटिकल मेरे भाई खरीदता है, कितने का करता है, 15 का। इफ यू सेल ईच ऑफ देम एज 1.5, ठीक है, देन प्रॉफिट परसेंट। देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कभी भी तुमको लाभ या हानि निकालना होगा, तो यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके सेम होने चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि एक व्यक्ति ₹15 में 10 मेरे भाई वस्तु खरीदता है, तो खरीदा कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, ₹15 का। खरीदा कितने का है, तो ₹15 का। और बेचा कितने का है अगर हम देखें, तो मेरे भाई यहाँ पर एक वस्तु को 1.7 में बेचा, तो 10 वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कितने में बेचा होगा, तो 10 वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 17 में बेचा होगा। यानी कितने में बेचा होगा, तो 17 में। खरीदा 15 में, बेचा 17 में, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आप यहाँ पे कहेंगे सर इसमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ है, तो 2 का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, 15 के ऊपर में हुआ है, इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 100 हो जाएगा। 2/15 इंटू 100 हमारा हो जाएगा, सीधा सीधा बात खत्म। 5 से काटेंगे अरे 3 दिमाग बार में, नहीं 5 खाइए से जाने काटेंगे दीजिए 20 बार में। बच्ची सो। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40/3, और 40/3 हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सही,
1/3%। और 1/3 को ही मेरे भाई 0.33 कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है मेरे भाई। ये छोटी-छोटी बारीकियाँ जो है वो ध्यान देनी है। सर खरीदा इतने में, बेचा इतने में, 2 का फ़ायदा 15 पर, इतना काम खत्म। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। एन ओल्ड एचपी डेस्कटॉप प्रिंटर्स वाज बॉट फॉर इतना एंड 500 वाज स्पेंट ऑन रिपेयर। इफ इट इज सोल्ड फॉर इतना, तो प्रॉफिट कितने का होगा? जब भी किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद में उसके रिपेयरिंग पर आप कोई भी खर्च करते हैं, तो वो पैसा भी जुड़ करके वो क्रय पूंजी का भाग बन जाता है। उदाहरण के तौर पे मानो मैंने कोई यहाँ पर बाइक खरीदी 10,000 रुपए की, 2,000 रुपए उसके सर्विसिंग पर लगा दिया, तो मेरे लिए वो कॉस्ट कितने का हो गया? 12,000 का। अगर मैं जब भी बेचना चाहूँगा प्रॉफिट में, तो मैं कोशिश क्या करूँगा कि 12,000 से मैं ज़्यादा में उसको बेच पाऊँ। 15 में, 20 में, 25 में, जो भी है, लेकिन मैं जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो मेरे भाई यहाँ पर दोनों को जोड़ करके रहेगा। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो प्रिंटर है वो हमने कितने में खरीदा? तो वो प्रिंटर मेरे भाई 4800 रुपये में, और प्लस उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 500 रुपये में, यानी कुल मिलाकर के जो है हमने यहाँ पर उस वस्तु को 5300 में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 5300 में। और अगर हम उसको बेचने की बात करें तो मेरे भाई बेचना हमारा हो जाएगा 6360 में। अब ऐसे केस में आप मेरे को बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो हम बोलेंगे गुरुदेव हमारे फायदा हुआ। फायदा का मेरे भाई परसेंट पूछा गया है। फायदा का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करो। आप इसमें से इसको घटा करके मेरे भाई देखो, जब आप इसमें से घटाओगे तो आपको फायदा दिखेगा 1060 का। कितने के ऊपर में दिखेगा मेरे भाई? 5300 के ऊपर में दिखेगा। इंटू कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सर इसी का तो ये 5 गुना है, 60 का 5 गुना 300, 1000 का 5 गुना इतना, तो सर ये 5 गुना हो जाएगा। और अगर 5 गुना हो जाएगा तो लाभ हमारा कितना है? तो 20% है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। 12% तुम लोग कैसे बता रहे भाई? हैं? आंसर तुम 20 बार में काटेगा ना? बोलो। 20 आंसर है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे हमसे यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो बोला गया जी विपिन एक खिलौना खरीदता है 1200 का, खर्चा करता है 200 उसके रिपेयरिंग पे, सोल्ड करता है 1680 रुपए, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा? हमने मेरे भाई खरीदा 1200 में, मेरे भाई यहाँ पर 200 रुपए उसके रिपेयरिंग पर लगाया और बेचा हमने इतने में। तो अगर हम इस चीज को देखें तो मेरे भाई जो खरीदने की हमारी कीमत है वो हमारी कितनी है? 1200 की वस्तु थी, उसके बाद यहाँ पर 200 का रिपेयरिंग था, तो कुल मिलाकर के हमने जो है वो मेरे भाई खरीद लिया 1400 में। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। ठीक, अब इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना होगा? तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप जरा सिंपल देख सकते हैं। देखिए आप सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट का मेरे भाई अगर परसेंट आप चाहो तो रेशियो ले लो, ज़्यादा बढ़िया है कि सर रेशियो ले लेंगे, जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाएगा। गाँव का बात आई है। उसके बाद में 4 से भी काट सकते हैं कि सर यहाँ पर 4 का 3 गुना 12 है, 35 का मेरे भाई यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर सर 42 हो जाएगा। और अगर हम काटना चाहें तो और काट सकते हैं 7 से 5 बार में और 7 से मेरे भाई 6 बार में। तो 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा जा रहा है, 1 का प्रॉफिट। और कितने? तो 5 पे तो 1/5 हमारा कितना होता है? तो 1/5 सीधा-सीधा मेरे भाई यहाँ पर 20% होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है? छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, इनके ऊपर में आपको ध्यान देना है और अगर ये सीखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आइए चलिए 7 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर। 7 नंबर सवाल मेरे भाई क्या है? कहा गया अगर कोई किताब हम 25% के लॉस में बेचते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ क्या होगा? अब देखो जैसे मैंने सीपी और एसपी दिया था तो उससे आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल ले रहे थे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे तो उससे सीपी और एसपी कैसे निकालोगे? कैसे उनका रेशियो पता करोगे? जैसे मैं थोड़ा सा आपको बात समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि हमने आपको कह दिया जी हमें 10% का प्रॉफिट है, तो ये जब 10% का प्रॉफिट है तो जब ये टूटता है तो क्या होता है?
तो जब 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ते हो ना, तो इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर पानी सीपी। हो गया रे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर ये देखना पड़े कि सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो हमने वस्तु को खरीदा कितने में है, 10 रुपए में, और 10 रुपए के लाभ में 1 रुपए, 10 रुपए की वस्तु में 1 का लाभ हो जाएगा, तो हमें 11 रुपए में हम उसको क्या कर पाएंगे, तो बेच पाएंगे। ये ध्यान रखिए। देखिए जो चैंपियंस बैच होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, इसमें जो मैं पढ़ाने का मेरा तरीका होता है, वो एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक होता है, एकदम ज़ीरो से मैं शुरू करता हूँ। आपने चाहे सिम्प्लीफिकेशन हमसे पढ़ा, आपने चाहे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, आपको पता है हमने बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें उठाई वहाँ पे, ठीक है ना? और मेरे भाई जो मेंस का होता है मेरे भाई वहाँ पर, वहाँ मॉडरेट से हम आपको टफ कराते हैं। कोई भी बच्चा है अगर उसको लग रहा है नहीं हमको बहुत हाई लेवल का पढ़ना है, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूँ, आप चाहे वीओडी बैच के स्टूडेंट, वीओडी तो नहीं कहूँगा, आप चैंपियंस बैच के अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको अगर मेरे भाई है कि नहीं सर हमको ये चैंपियंस भी नहीं, हमको मेंस में ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपका मेंस में भी ट्रांसफ़र करवा देंगे सर, कॉलिंग टीम में कह के कर दीजिए। कोई बच्चा अगर मेंस में ट्रांसफ़र चाह रहा है अपना, मेरे भाई हाल फिलहाल अगर जुड़ा हुआ है सिर्फ इसी बैच का हाल फिलहाल का, तो उसको मेंस में ट्रांसफ़र करवा दो। हम तो यही खुद चाहेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि आपकी बुद्धि का जितना विकास हो पाए, जितना बेहतर आप कर पाएँ, उतना मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि हमारे लिए भी तो उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट होगा ना यार। आप भी सिलेक्शन पर काम कर रहे हो, हम भी सिलेक्शन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ा सकते। मुझे यहाँ पर सारे बच्चों को देख कर के चलना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना है। मुझे एकदम उनको बेसिक से उठाना है। हो सकता है आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही हो, बहुत अच्छे स्कूल में आप पढ़े हो, आपके माँ-बाप के पास में इतना पैसा था, बढ़िया आपके पीछे एजुकेटर लगाया हो, होम ट्यूशन आपको दिलाया हो, ठीक है, बीटेक हो सकता है 20-25 लाख लगा करके आपने किया हो, तो आपको गणित की थोड़ी अच्छी समझ हो, तो आपको अभी की चीज़ें हो सकता है बहुत छोटी लग रही हों। लेकिन आप उन बच्चों का भी सोचो ना जो सरकारी स्कूल से पढ़ कर के आए, उनका भी सोचो जिनका कभी मैथ्स बैकग्राउंड था ही नहीं, ठीक है? उनको तो यहाँ पर अगर मैं ये भी लिख रहा हूँ ना 1/10 तो इसमें भी डाउट है कि ये कैसे हो गया? ये भी समझाना पड़ता है मुझे कि परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, कटेगा तो ये होगा। तो समझा करो छोटी-छोटी बातें जो है ना, ठीक है? वो एज़ अ टीचर हमें पता होती हैं क्योंकि हम लोग आए दिन यही काम है। बच्चों को सामने से पढ़ाना, चेहरे देखना यहाँ पर कि हाँ समझ में आया तो क्या भाव है, नहीं आया तो क्या भाव है। पेशेंस रखिए, ठीक है। अब लॉस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि लॉस हमारा 20% है, तो 20% की वैल्यू अगर हमारी 1/5 हो गई, तो अगर हमारी 1/5 हो गई तो ऊपर वाली चीज़ हमारी क्या है, तो नुकसान है। ऊपर वाली चीज़ क्या है, तो नुकसान है, और नीचे वाली चीज़ क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर सीपी है। अब अगर मान लीजिए सीपी से आपको यहाँ पर एसपी में जाना है, देखो दोस्त यहाँ पे, खरीदा आपने कितने में है, तो खरीदा आपने 5 में है, ठीक है। प्रॉफ़िट जो होता है, तो प्रॉफ़िट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और जो लॉस होता है, तो फिर मेरे भाई यहाँ पर लॉस को क्या किया जाता है, तो 5 में से 1 मेरे भाई यहाँ पर लॉस को मेरे भाई घटाया जाता है। तभी तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इसका जो रेशियो है वो कितना हो गया, 5:4 कोई हो गया। फायदा नहीं क्लियर है है। ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ? ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों भाषाओं में या दोनों केसेस में हमने देखा कि तुम रेशियो कैसे पागल लिखते उगल हैं। हो क्या ये? आज हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 साला में वही है सिंपल कि सिंपल कोई से बना पुस्तक इतने मेहनत के कर ले हानि बड़े पर खुश बेची है जाती नहीं है। अगर मेरे भाई यहाँ पर 25% के हानि पर बेची जा रही है, तो ये हमारा 1/4 है। और चूँकि हानि है तो नीचे वाली चीज़ हमेशा क्रय मूल्य रहेगी और ऊपर वाली चीज़ हमेशा हानि रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखूँ, तो चीज़ें हमने खरीदी कितने में, 4 में, और उसमें हमें 1 का हानि हो गया तो बेचा कितने में, 3 में। यानी जो सीपी और एसपी का रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए मेरे भाई सीजीएल के हाल-फिलहाल का 2024 का एक क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस? बढ़िया सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जी, प्रॉफिट हुआ है हमें, और अगर प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 250% का, तो चलो 250% को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 250 का 250 लिख सकते हैं। जो परसेंटेज है वो नीचे जाएगा तो मेरे भाई 100 बनेगा। 50 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 5 बार में और ये 2 बार में। नीचे वाला जो होगा वो क्रय मूल्य का काम करेगा और ऊपर वाला जो होगा वो हमारे लाभ का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैडम हमने खरीदा कितने में, 2 में, रे और हमने बेचा कितने में, तो रे हमने रे 7 में बेचा। तो अनुपात हमारा रे कितने का है, तो 2 अनुपात 7 है। अनुपात हमारा कितने का है, 2 अनुपात 7 है। क्लियर है? अब इसी में मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल मेरी तरफ से आता है। देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर हमारे कितने चैंपियंस दे पाते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। लॉस अगर मान लीजिए कि हमारे पास है मेरे भाई यहाँ
150% का होता है। तो चलो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो बता दो कि सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा। सीपी और एसपी का रेशियो बता दो कितना होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आंसर बताइए कितना होगा। अब अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि सर देखिए छोटी छोटी बातें हैं। सर यहाँ पर समझिए जो हमारा ये लॉस है, ये हमारा है मेरे भाई 150% का, और 150% का अगर हमारे सामने यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम 150 लिखेंगे। परसेंटेज जो हमारा जाएगा सर वो हमारा नीचे जाएगा। 50 से काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में, 50 से काटेंगे तो 2 बार में। ऊपर वाली चीज़ को हम लॉस बोलेंगे, नीचे वाली चीज़ को मेरे भाई सीपी बोलेंगे। जब हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो लिखने जाएँगे, तो आप मुझे बताओ खरीदा हमने 2 में। 2 में से 3 को घटाओगे तो -1 आएगा और एसपी कभी माइनस में नहीं हो सकता। इससे हमें सीखने को क्या मिला? इससे हमें सीखने को ये मिला कि ऐसे सवालों का जो आंसर है, वो क्या होगा? तो बोलेंगे सर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अलग-अलग तरह के आंसर दे रहे थे। कोई यहाँ पर जो है वो 150% दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई 3:2 मेरे भाई बता रहा है, कोई 2:1 बता रहा है, कोई 4:5 बता रहा है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न समझाता हूँ कि रीज़न क्या है। रीज़न दोस्त मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सा है, ठीक है? कि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा के लॉस में नहीं बेची जा सकती है। 100% के लॉस का मतलब पता है क्या होता है? उस वस्तु का खत्म हो जाना, उस वस्तु का टूट जाना। जैसे अगर ये मार्कर अरे है, ये क्या ₹100 आप का है, नोट सब मैं बता लेकर रहे के हैं आता हूँ और इस तरीके से मेरे भाई क्या मानो ये टूट खिलाओ जाती यार। है। ये टूट गई तो मेरा पूरा पूसा पैसा बर्बाद हो गया। आप ₹150 का सेब खरीद के लेकर के आते से हैं, बिगाड़ ली आप है। उसको रखते हैं और 4 दिन आप उसको नहीं खाते हैं, तो उसके बाद में वो खराब हो गया, तो आप उसको नहीं बेच सकते। यानी ₹100 की चीज़ को आपने ₹0 में बेचा वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100% का लॉस हो सकता है। कोई कंपनी ऐसा थोड़ी, अब तुम मेरे पास में आए, या मान लीजिए यहाँ पर ये जो मेरे भाई पेन ही है, ₹1000 का था। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि जो पेन भी टूट गया और मेरे और पैसे और लग गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई, समझो। तो लॉस जो होता है वो कभी भी 100% से कहानी ज़्यादा सपने नहीं हो चल रहा सकता। है तुम्हारी। तो ये क्वेश्चन ही फर्जी क्वेश्चन था, और हम इसीलिए दिए थे ताकि हम आपको ये कांसेप्ट जो है वो हम समझा पाएँ। क्लियर है कि इंसान को कभी भी 100% से ज़्यादा प्रॉफ़िट कितना भी परसेंट हो सकता है। प्रॉफ़िट 10%, तुम्हारे साथ है। 20%, 50%, 100%, साइड 1000%, लाख परसेंट कॉस्टेंट प्रॉफ़िट से कितना भी हो कॉट सकता है। कसेक्ट इंसान के कमाने की कोई लिमिट कसेक्ट नहीं है। कसेक्ट गँवाने की सिर्फ़ इतनी लिमिट है कि जो उसके पास है वो सब चला जाएगा। कसेक्ट इससे ज़्यादा बुरी हालत और कुछ नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, ठीक है? आ जाइए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं तो क्या होगा। सुकृति परचेज़ एन आइटम फॉर 650, और उसके बाद में यहाँ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, एट व्हाट प्राइस डिड सुकृति सोल्ड द आइटम। अब कुछ सवाल हमारे ऐसे होंगे जिसमें मेरे भाई हम आपको छोटी-छोटी बातें देते जाएँगे, ठीक है? कि हमने इतने में खरीदा, इतने का लाभ था, बेचेंगे कितने में? इतने में खरीदा, इतने का नुकसान था, बेचेंगे कितने में? ठीक है? और प्रॉफिट और लॉस के सवालों को बनाने के मेरे भाई बेसिकली हमारे जो मेथड्स होते हैं, वो हमारे मेरे भाई यहाँ पर 2 मेथड होते हैं। ठीक है? और वो 2 मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, तो सबसे जो पहला मेथड होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर 100 वाला मेथड। समझिए बात को लेकर के, कौन-सा मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे, तो 100 वाला मेथड कहेंगे। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा जो हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है हमारा रेशियो मेथड, ठीक है? दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा मेरे भाई हो जाता है रेशियो मेथड यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। अभी जो रिसेंट में हम आपको शुरू करेंगे, वो हम आपको मेरे भाई 100 वाला मेथड से शुरू करेंगे। कि ये 100 वाला मेथड है अरे क्या? नहीं ठीक है? बुलाए कि रे हम बेटी आपको किसी भी चोद। 2-3 चीज़ों का मान दे रहे हैं और आप उसके बाद लखना चीज़ों को लवो बोल। बता पा रहे हैं। 100 वाले मेथड में मेरे भाई एक बात को आपको समझने की आवश्यकता है, कि जो सीपी होगा ना, वो हमेशा अपने आप में 100% होगा। सीपी हमेशा मेरे भाई अपने आप में 100% होगा। ठीक है, सीपी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा, ठीक? और अगर 100% की वस्तु में 10% का लाभ हो गया,
तो एसपी कितना होगा 110%। 100% की वस्तु में 20% का लाभ हो गया तो एसपी कितना होगा 120%। 100% की वस्तु में 30% का लाभ हो गया एसपी कितना होगा 130%। 100% की वस्तु में 20% का नुकसान हो गया एसपी कितना होगा 80%। यानी सीपी जो रहता है वो इतना फिक्स रहता है। लेकिन बकलोल एसपी को बच्चा। अगर तुम्हें निकालना है तो मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जितने का भी प्रॉफिट हुआ है जोड़ दो, और लॉस हुआ है तो मेरे भाई 100 में जितने का लॉस हुआ है उसे घटा दो। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कहते हैं और सवाल हम आपको क्या देते हैं जरा देखो। हमने कहा जी कोई वस्तु थी हमारे पास में 1000 रुपए की, ठीक है, और हम उस वस्तु को 30% के प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम उसको कितने में बेच पाएंगे? आगे तो आपका जा। सबसे पहले सवाल क्या होगा? आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए 100 वाला मेथड क्या कहता है, जो दिया है उसे डिवाइड करो, जो पता करना है गुना करो। ये जो 1000 रुपए दिया गया है सीपी का मान है, और सीपी का मान है मतलब 100% का मान है, तो इसको 100% से क्या किया जाए डिवाइड किया जाए। 100 का मान है तो 100 से क्या किया जाए तो डिवाइड किया जाए। और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है एसपी। 100% के समान में 30 का प्रॉफिट, यानी हम जो है यहाँ पर 130% का मान बताएंगे। 100% के समान में 30 का प्रॉफिट तो कितने का बताएंगे 130 का मान। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ 40 का प्रॉफिट होता है 100 प्लस 40 140, 50 का होता है 100 प्लस 50 150। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीजें होती और ऐसे हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाओ भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं एक सवाल। मेरे भाई मान लो कोई वस्तु तुम्हारे सामने यहाँ पर 4000 रुपए की है, और उसके बाद में उसमें जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है? तो प्रॉफिट हमारे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 20% का है। अब आप मुझे एक बात है, अब बताइए हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा? सेलिंग प्राइस जो होगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा कितना होगा? तो हमने यहाँ पर कहा जी देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर अब देखते हैं, हम यहाँ समझते हैं क्या कहा गया। ये जो सर दिया गया है ना 4000 रुपए, ये अपने आप में मेरे भाई खरीदे गए वस्तु की कीमत है, यानी अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100% की कीमत है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस। 100% के सामान में 20% का फायदा, यानी यहाँ पर 120%। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 4800, और यहाँ पर इतने रुपए में हम क्या करेंगे, इतने रुपए में हम वस्तु को बेचेंगे। इतने में हम क्या करेंगे, वस्तु को बेचेंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए निकालने के लिए प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और मेरे भाई लॉस में से घटाया जाता है। ये ध्यान रखिए, दो एग्जाम्पल हमने आपको प्रॉफिट में कराए, अब वैसे ही दो एग्जाम्पल हम आपको लॉस में भी कराते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई भी वस्तु है, अगर हमने उसको खरीदा है 6000 रुपए में, ठीक है, और जो लॉस है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितने का, उस पे 30% का है, तो आप यहाँ पर बताइए कि जी हमने बेचा कितने? सिंपल सा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम ऐसे सवालों को देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, समझो सर जो भी वस्तु आपने यहाँ पर ये खरीदी है, सर ये है हमारा सीपी, यानी अपने आप में कितने का है, तो 100 का मान है। और अगर हम देखें तो 100% के सामान में 30 का नुकसान, यानी हमने 70 में इसको बेचा होगा। और अगर 70 में बेचा होगा तो सर ये हमारा हो जाएगा 4200। 4200 में हमने क्या किया है सर, बेचा है, और ये हमारा क्या आ गया, बस भी आ गया। तो प्रॉफिट के लिए जोड़ा जाता है, लॉस के लिए घटाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चलिए इसी का मेरे भाई यहाँ पर फायदा उठाते हैं, और फायदा यहाँ उठाते हुए अपने सवालों को बनाते हैं। कहा गया जी यहाँ पर सुकृत ने एक वस्तु को इतने में खरीदा, तो मेरे भाई जो खरीदने की कीमत थी वो मेरे भाई यहाँ पर ये 650 थी, ठीक है, और उसके बाद में 26% के लाभ पर बेच दिया। तो प्रॉफिट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 26% के लाभ पर है, ठीक है। तो मेरे भाई कहा गया एट व्हाट प्राइस डिड सुकृत सेल द आइटम, तो बेचा मेरे भाई यहाँ पर कितने पे, दूर मार ठीक है। दिमाग ना अगर हम बात खाइए। करें मेरे भाई यहाँ पर तो हम सीधी सीधी बात करेंगे सर क्या है। देखो आपने किसी वस्तु को 650 में खरीदा, ठीक है, यानी ये खरीदने की कीमत है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, और अपने आप में 100 का मान है। उसके बाद हमने उस वस्तु को मेरे भाई बेचा कितने में है, 100% के सामान में 26% का प्रॉफिट, यानी हमने उसको बेचा मेरे भाई 126 में। समझ में आ रहा है, परचेज एन आइटम फॉर इतना सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 100% के सामान में इतने का, इतने में हमने उसको बेचा है। आज अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर जीरो से हमारा जीरो खत्म, 5 से काटूंगा 13 बार में, 5 से काटूंगा 2 बार में, 2 से काटूंगा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा 2 छक 12, 2 तिरके इतने के,
ठीक है। मल्टीप्लाई करो मेरे भाई यहाँ पर 13 का 3 गुना 39 करो 3 हाथ में 13 का मेरे भाई 6 गुना 78 3 81 819 रुपए बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर ये बात यहाँ कोई दिक्कत की बात है? ये कुछ मारेगा आ जाओ, हमको। चलो अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। थोड़ा थोड़ा कर करके धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। कहा गया एक शॉपकीपर ने मेरे भाई यहाँ पर एक आर्टिकल को 740 रुपए में खरीदा है। एट व्हाट प्राइस शुड सेल द आर्टिकल टू मेक यहाँ पर 30% प्रॉफिट। आज मैं किसी वस्तु को हिंदी पढ़ूं। एक दुकानदार किसी वस्तु को मेरे भाई 740 में खरीदता है। ठीक है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो बताओ तुम वो बेचेगा कितने में? मेरे भाई इतना सरल सवाल। आप देखो खरीदने वाले की कीमत दी गई है यानी ये अपने आप में कितने का मान है तो 100 का मान है। और हमसे जो है यहाँ 30 के प्रॉफिट में बेचा गया है 130 का मान हमसे पूछा गया है। दोस्त मेरे सारी चीजों को अगर हम खत्म करें 13 चौके 52 5 हाथ में 13 सत्ते 91 और मेरे भाई 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 962 RRBJ का सवाल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही है? ऑल ओके है कि नहीं है? आप बताओ जल्दी से। ठीक है ऑल ओके है? चलो मेरे भाई ऑल ओके है तो बस मुझे लगता है कि आज पहली क्लास है आज इतना ही रहने देते हैं और बाकी बढ़िया से पढ़ेंगे सारी चीजें कवर करेंगे। अभी CHSL में इसका ये क्वेश्चन है यहाँ से धीरे 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 उठाएंगे सारे एग्जाम्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करके चलूँ और अप टू डेट रहा हूँ एकदम 2024 तक के सारे क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है और सारे यहाँ पर वैरायटीज भी हमारा कवर हो। ठीक है भाई यहाँ पे कैसी लगी क्लास आज की बताओ भाई? जबरदस्त बहुत बढ़िया। सर होमवर्क आज की क्लास में होमवर्क नहीं दूंगा अभी 1-2 सवाल हो जाने दो पहले। ठीक है मतलब 1-2 क्लास हो जाने दो तब उसके बाद होमवर्क देंगे। आज की क्लास का होमवर्क बस इतना है कि जो हमने पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना है। एक्सेलेंट जबरदस्त मस्त पढ़ाते हो जबरदस्त झकास औसम। चलो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई बस बढ़िया से पढ़ाई करो जो भी पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। ठीक है बाकी यहाँ पर जो है मिलेंगे अगली क्लास में। हमको ख्याल है एक बार तो चोरा ये लेता होगा संदेश। मार रे